तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड, अगर आप भी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं और आप अभी भी बुक को लेकर कन्फ्यूज़न है तो मैं एक वीडियो में आपको बुक के कुछ सजेशन देना चाहता हूं। और अगर आपको फ्रेंड बुक लग रही होगी फ्रेंड आपके हिसाब की है तो आप एक बार इनको ट्राई करके देखिएगा। तो फ्रेंड, लिस्ट में सबसे पहले मैंने रखा है हिंदी को। तो हिंदी को फ्रेंड आप या तो लूसेंट, अरिहंत और फ्रेंड इन दोनों में से कोई एक आप थ्योरिकल के लिए बहुत सही तरीके से सिलेबस को कवर कर सकते हैं। और फ्रेंड इन दोनों बुक से आप कोई एक भी बुक परचेज़ करेंगे तो चलेगा। और इन दोनों बुक को कंप्लीट करने के बाद आपको फ्रेंड इस बुक से क्वेश्चन लगाना है। तो फ्रेंड, इससे आपके पूरे 2016 से 21 तक के क्वेश्चन दिए हैं पीएवी के। इससे आपका हिंदी का पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट भी होते तो इसका ये फ़ायदा भी मिल जाएगा आपको। तो फ्रेंड, हिंदी के बाद आपको जीके जीएस के लिए फ्रेंड जो एमपी है, एमपी में आप पुणेकर पब्लिकेशन की इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड, ये बहुत पतली है, आप शॉर्ट नोट्स के हिसाब से इसको रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड, इसमें आपको बहुत ही सही तरीके से चार्ट के साथ इस तरीके से इसमें आपको 4 से 5 मैप मिल जाएंगे जो कि इसको बहुत सही तरीके से इन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है। तो इस बुक के बाद आप एमपी के लिए फ्रेंड, इसके बाद आप, मैं भी कर देता हूँ एमपी के लिए, इसके बाद फ्रेंड पुणेकर पब्लिकेशन के बाद इस बुक को भी आप परचेज़ कर सकते हैं। ये है आपकी मगेश महेश्वरी जी की मध्य प्रदेश की बुक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनने बहुत ही सही तरीके से पूरे चैप्टर को पार्ट टू पार्ट डिफाइंड किया है। और यहाँ से भी आप एमपी को कंप्लीट कर सकते हैं। एमपी के फ्रेंड, जैसे कि 25 क्वेश्चन में से 10 से 12 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, तो आप एमपी में ज़्यादा फोकस कीजिए। उसके बाद जीके जीएस का जो कन्फ्यूजन है मैं आपको इस बुक्स के द्वारा क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आपके पास लूसेंट होना कंपलसरी है। भले ही आप इसको पूरे ना पढ़ो, पर इसके कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने हाईलाइट करके रखा है भारत का, मतलब यहाँ पे आपके सफिशिएंट टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। फ्रेंड, इस बुक की ये है कि इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा दिया हुआ, तो पूरा तो आप पढ़ नहीं सकते। और इस बुक के बाद अगर आप जीएस के लिए जाना चाहते हैं तो फ्रेंड इसमें जा सकते हैं। ये है, इसको मैंने कवर अप कर चुका हूँ। तो ये अंकित भाटी सर की येलो बुक करके नाम से आपको मिल जाएगी, गूगल में आप सर्च करेंगे तो ये मिल जाएगी। इस फ्रेंड को मैंने फ्रेंड पढ़ के देखा, बहुत ही सही तरीके से शॉर्ट नोट्स की तरह से इन्होंने इसको डिफ़ाइन किया है। और बहुत ही सही कंटेंट है, बहुत शॉर्ट में और बहुत क्वालिटी कंटेंट इन्होंने दिया है। तो आप हिस्ट्री से लेके पूरा मिसलेनियस तक साइंस भी इससे कवर कर सकते हैं। मतलब साइंस जो स्टैटिक साइंस इससे कवर हो जाएगी आपकी, स्पोर्ट्स का भी है। और जीके जीएस के बाद फ्रेंड आता है आपका करंट अफेयर। तो करंट अफेयर जो कि आप सभी जानते हैं, ये है आपकी करंट अफेयर की स्पीडी की। इसको आप एक बार लगाइएगा तो आपके भी बहुत से डाउट इससे क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड, जीके जीएस करंट के बाद आपकी आती है साइंस। तो साइंस के लिए फ्रेंड इस बुक को आप परचेज़ कीजिए। इसके पूरे, इसमें फ्रेंड एक खासियत ये है कि इन्होंने, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि समय बहुत कम है, तो इस बुक को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये सही है और आप और भी सर्च करके देख सकते हैं। पर ये फ्रेंड ऐसा है, इनका कंटेंट लगभग, ये टीसीएस की जो एग्ज़ाम है फ्रेंड, टीसीएस ही करवाने वाला है। तो टीसीएस और पीवी में जो क्वेश्चन रहते हैं वो मिलते जुलते हैं। तो फ्रेंड इस बुक को आप परचेज़ कीजिए। यहाँ पे देखिए आपकी बायोलॉजी के पूरे टॉपिक, और 25 में से फ्रेंड लगभग 15 क्वेश्चन बायो के आने का कम, मतलब ऐसा संभावित चल रहा है। तो फ्रेंड आप बायो में पहले फोकस कीजिए, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए पूरे 21 टॉपिक हैं जो कि इन्हें बहुत सही तरीके से ऑप्शनल, पहले यहाँ पे स्टैटिक दिया हुआ है इनका थोड़ा 10 15 20 पेजों में। इसको आप पढ़ के फ्रेंड डायरेक्ट क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि साइंस का ऐसा है फ्रेंड, जितना आप थ्योरिकल पढ़ोगे उतना कन्फ्यूज़ भी होते हैं और लास्ट में क्वेश्चन लगाने के बाद ही वो क्लियर होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन के साथ साथ इन्होंने पूरा डिफाइन किया हुआ है एक एक चारों ऑप्शन को। तो यहाँ से भी आपके पूरे ऑप्शन तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे 6000 प्लस क्वेश्चन है जो कि आपके स्टैटिक से लेके आपका थ्योरिकल पोर्शन पूरा कवर करेंगे। तो साइंस के बाद आप कंप्यूटर के लिए जाना चाहते हैं तो ये है आपकी कंप्यूटर की परीक्षा मंथन, जो कि मैंने अभी ही बुलवाया था और उसको मैंने टारगेट रखा हूँ कि 30 तारीख के पहले इसको कंप्लीट कर दूँ। लगभग आधी हो गई है ये। तो ये है आपकी परीक्षा मंथन जो कि आप बुलवा सकते हैं। और बेसिक के लिए तो फ्रेंड ये है। उसके बाद तो आपके हर सब्जेक्ट के आपको लगाना ही पड़ेगा क्वेश्चन। उसके बाद ये है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए फ्रेंड कोई बहुत बड़ा रोल तो है नहीं, पर क्योंकि पढ़ना तो उसको भी पड़ेगा फ्रेंड, रोल उसका भी है, पढ़ना उसको भी पड़ेगा, पर इतना डीप लेके ना पढ़ें कि हेडेक बना लें कि भाई कुछ बन ही नहीं रहा है। तो इतना ही कि नॉर्मल आप सिलेबस को कवर करिए, क्लास लगाइए, और आपका इंग्लिश में 15-20 नंबर भी आया तो फ्रेंड आप कवर कर सकते हैं।
ये आपको ऑप्शनल जो आपके स्कोरिंग सब्जेक्ट है फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको लगा के रखा है स्कोरिंग सब्जेक्ट फ्रेंड। ये है आपके मैथ, रीजनिंग, आपका कंप्यूटर और प्रबंधन, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और आपका कंप्यूटर। ये 4 जो सब्जेक्ट हैं फ्रेंड, इनको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पकड़ बना के रखना है और बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपके क्या स्कोरिंग है। उसके बाद यह है इंग्लिश की बुक के लिए आप वीके सिन्हा की परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की बुक परचेज कर सकते हैं। इस बुक की एक खासियत है फ्रेंड, अगर आप बिल्कुल इंग्लिश में जीरो हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं बनता, तो यहाँ पे इन्होंने दिए तो फ्रेंड 35 टॉपिक हैं, पर अपने सिलेबस में इतने टॉपिक नहीं है, मुश्किल से 10 या 12 टॉपिक, तो आप इनमें से कवर कर सकते हैं। पर इसकी जो खासियत है यहाँ मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे आप देखिए ये जैसे कि फ्रेंड इन्होंने हिंदी में इंग्लिश में दिया है, उसका पूरा हिंदी में भी मतलब बाईलैंग्वेज ये बुक है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में इसका अच्छे से डिफाइन करती है, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। और आप इसके नंबर ऑफ सेट्स भी बहुत सारे दिए हुए हैं एक्सरसाइज के लिए, तो क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे सफिशिएंट मिल जाएंगे। तो फ्रेंड इस बुक को आप देखिए अगर आप परचेज़ करना चाहें तो। ये है फ्रेंड, यहाँ पे मैंने मैथ्स रीजनिंग को और ऐड कर देता हूँ फ्रेंड। रीजनिंग तो ऐसी है फ्रेंड, अगर आप टेस्ट भी लगाएंगे तो वो प्रैक्टिस में जाएंगी। और रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स के लिए फ्रेंड मेरे पास 2 बुक हैं। सबसे पहले तो आप इस बुक की तरफ जा सकते हैं, RS अग्रवाल। तो इसका थोड़ा सा मुझे इसका लैंग्वेज थोड़ा सा डीप लगता है, तो उसके बाद फ्रेंड आप इस बुक की तरफ भी जा सकते हैं। ये है आदित्य सर की मैथ्स की बुक, ये आपका अर्थमेटिक पूरा कंप्लीट कर देगी। और अभी इनकी एडवांस भी आने वाली है, तो उसकी तरफ भी देख लेंगे। पर आपका जो अर्थमेटिक है फ्रेंड, इससे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपकी इसमें 16 टॉपिक दिए हैं जो कि बेसिक हैं पूरे, और यहाँ पे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं फ्रेंड पूरे SSC CGL लेवल तक की। इस बुक को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा मोटी भी नहीं है, और स्टार्टिंग में अगर आप पढ़ रहे हैं तो फ्रेंड सबसे पहले आपको क्लास लेना पड़ेगा। और अगर आप पहले से पढ़ चुके हैं और आपको सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, तो इन दोनों में से कोई एक बुक आप परचेज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड रीजनिंग का मैंने इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि रीजनिंग के लिए मेरे पास अभी बुक तो प्रेजेंट में BK सिन्हा की थी, पर वो अभी यहाँ पे है नहीं। तो बुक आप ऐसा है कि कोई ना भी लें और प्रैक्टिस भी करें तो उससे आ जाएगी, क्लासेस लगाएं। तो फ्रेंड ये है आपकी बुक, आपको कैसी लगी बताइएगा। और अगर चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मैं देता रहूँगा, और लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।